हेलो बच्चों, लेट्स से दिस क्वेश्चन इज ए कॉन्वेक्स लेंस ए ऑफ फोकल लेंथ एफ लेंथ 20 centimeter and concave lens b of focal length 5 centimeter are kept along the same axis with a distance d between them. If a parallel beam of light falling on a leaves b is parallel beam, then the distance d in centimeter. तो बच्चों फोकल लेंथ दे रखा है ए का जो है ए क्या कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी है कॉन्वेक्स की। ये हम एज्यूम कर लेते हैं दिस इज है ना, दिस इज कितनी है 20 सेंटीमीटर। इसी तरह से एफ ऑफ कॉनकेव की कितनी है बच्चों, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ है दिस इज 5 सेंटीमीटर। और ये एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे प्लेस किए हुए हैं 20 डिस्टेंस पे है। तो मैं कुछ इस तरीके का डायग्राम बना लूँ। ये हो जाएगा हमारे पास दिस इज कॉन्वेक्स और ये हो जाएगा हमारे पास कॉनकेव। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे से बच्चों कितनी डिस्टेंस पे, दिस इज डी डिस्टेंस पर प्लेस किए हुए हैं, है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ से बच्चों इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है क्वेश्चन में कि सेम एक्सिस पे बोला जैसे कि इफ ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए। तो बच्चों पैरेलल बीम ऑफ लाइट पहले मैं इंसिडेंट कराता हूँ इस पर ए पर। ये ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लाइट रेज है कुछ इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये लाइट रेज क्या है, कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट ये कहाँ से आ रही है बच्चों, इन्फिनिटी से आ रही है। तो आपको पता है कि लाइट रेज जो है ये कहाँ पे इंसिडेंट होती है, मतलब कहाँ पे मिलती है। ये बोल रहा है कि देखो फॉलिंग ऑन ए लीव्स बी इज पैरेलल। तो ए ए लीव्स बी मतलब ये इस पॉइंट पे जा करके, यहाँ से इस पॉइंट पे जा करके ये बोल रहा है कि अब इससे लीव कर रहा है ना, तो ये बी से पैरेलल बीम बना रहा है। तो यहाँ से बच्चों आई जैसे रेस, तो यहाँ से ये पैरेलल फिर से चली गई आगे की तरफ, मतलब पैरेलल है ये, इस तरह से पैरेलल चली गई। ठीक है, आगे की तरफ। और कहाँ पे मिली जाके, इनफाइनाइट पे। ठीक है, तो लाइट रेज आई बच्चों इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट पे चली गई। तो यहाँ से बोला है कि इसका इस पर इस जो कॉन्वेक्स जो मिरर लेंस है, इससे जो ऑब्जेक्ट आया इनफाइनाइट से, इस पर एक इमेज की यहाँ पे इमेज बनेगी इसकी, मतलब इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे इमेज बनाएगा इस कॉनकेव मिरर पे। और जो इमेज बनेगी ना वो इस कॉनकेव के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बच्चों अब आपको पता है कि इमेज कहाँ बन रही है, इमेज फॉर्म्ड L1। ठीक है, ये मैं लेंस L1 मान लेते, दिस इज L2 या ए या बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इमेज फॉर्म्ड फ्रॉम L1, इमेज फॉर्म्ड फ्रॉम L1 एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम L2। तो ठीक है, इसकी जो इमेज बनेगी ना, इसकी जो इमेज है इसके लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा यहाँ पर। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा तो आपको पता है यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जब जब ये इनफाइनाइट से कोई रेज आती है तो कहाँ मिलती है बच्चों, क्योंकि पैरेलल होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा, है ना। ऑब्जेक्ट पे क्या है, फोकस रखा हुआ है। और यहाँ से बोला है कि इसकी ये जो डिस्टेंस है ना, कौन सी फोकल लेंथ कितनी गिवन है, दिस इज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और आपसे 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ ऑफ ए, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फोकल लेंथ कहाँ से कहाँ तक हो गई, ये फोकल लेंथ जो है बच्चों, यदि मैं पूरी की बात करूँ यहाँ से यहाँ तक की, ये वाली पूरी डिस्टेंस है दिस इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है बच्चों, इनके बीच की डिस्टेंस, जो कि कुछ इस तरीके से डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये डी की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, सेंटर होता है यहाँ बीच में। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ से इनफाइनाइट पे, अब देखो इन मतलब इसके लिए एक वर्चुअल इमेज बनेगी। इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल। आपको पता है कि इनफाइनाइट से यदि ऑब्जेक्ट है तो उस कहाँ पर, मतलब फोकस पर रखा है तो उसका इमेज कहाँ बनती है, इनफाइनाइट पे बनती है ना। इनफाइनाइट पे तो बनेगी यदि ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हुआ है। तो फोकस पे ऑब्जेक्ट हो गया इस कॉनकेव लेंस के लिए। तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ये कितनी है इसकी फोकल लेंथ, 5 सेंटीमीटर। तो डी की डिस्टेंस कितनी जाएगी, दिस इज 20 माइनस 5 सेंटीमीटर, दिस इज 15 सेंटीमीटर इज ओवर आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
I hope you understand this question. So best of luck.